Food security. Food and Agricultural Organization FAO. Food security. Food and Agricultural Organization FAO. It is an agency of UNO which talks about it ensures that people have both economic and physical access to basic food they need all the time. क्या है? दो चीजें हैं, एक तो इकोनॉमिक प्लस फिजिकल. क्या होना चाहिए? एक्सेस किस चीज का? फूड का हर समय. अगर ये है तो कंडीशन अच्छी है, अगर ये नहीं है तो पॉवर्टी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी और बाकी सारी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हो जाएंगी वहां पर. ठीक है, तो एफएओ को आप इंटरनेशनल लेवल पे कर सकते हैं. एफएओ कई सारी रिपोर्ट्स भी पब्लिश करता है और साथ ही एट डिफरेंट लेवल्स इट टॉक्स अबाउट डिफरेंट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी. तो एफओ इज वन पॉइंट. Thereafter, there are components of food security. See, this topic is mainly based on mains perspective, but I am covering it properly so that अगर prelims में भी कोई question आता है तो आप कर सको उसको. ठीक है. Availability of food. Availability of food को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्या क्या कंपोनेंट्स यूज कर रही है? एमएसपी. अब एमएसपी बताया तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से क्या है? अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ ग्रेन्स को गवर्नमेंट क्या कर रही है? प्रोक्योर कर रही है यहां पे. और प्रोक्योरमेंट के तहत द प्राइस एंड अदर स्टेप्स आर आल्सो देयर विच इन्वॉल्व्स डिफरेंट सेगमेंट्स एंड आल्सो इट्स अ प्री सोइंग कंडीशन. सो इसके साथ साथ आपका पॉइंट ये भी यहां पे आ गया कि प्री सोइंग में कर रहे हैं ना कि पोस्ट हार्वेस्ट में कर रहे हैं. सो फसल कुछ भी होगी गवर्नमेंट विल प्रोक्योर, चाहे ओवर ज्यादा फसल हो या कम फसल हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. Also, the technology missions, these technology missions has different segments, जिसके points आपको पता होने चाहिए. First point is, अगर आपने देखा हुआ तो सॉइल हेल्थ कार्ड एक टेक्नोलॉजी मिशन हो गया. ENAM हो गया एग्रीकल्चर मार्केटिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए. Also, government is utilizing different technologies in the agriculture sector, like use of drone for fertilization process and other process, fertilizer को यूज करने के लिए. Then different subsidies government is doing that I have told you. सप्लीमेंट करेगी जब फार्मर की इनकम को, तो अगले साल उसके लिए प्रोड्यूस करने के लिए भी प्रॉफिट जनरेट होगा, सो दैट वो पैसा वो वहां पे यूटिलाइज कर पाएगा. Thereafter it encourages the purchasing power. जब अच्छा पैसा मिलेगा तो इट विल क्रिएट इनफ परचेजिंग पावर. कैसे? अब जैसे पीएम किसान है, पीएम किसान क्या करती है? 6,000 रुपए साल में दे रही है. अगर एक तरीके से देखें तो ये जो 6,000 रुपए हैं ये कहीं ना कहीं फार्मर की इनकम को सप्लीमेंट कर रहे हैं, जिससे वो जो इनपुट्स हैं फार्म्स के लिए इंपॉर्टेंट इनपुट्स हैं उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं. प्लस एमएसपी सपोर्ट से क्या है? फसल का उचित मूल्य मिल रहा है. फॉर एग्जांपल गेहूं की फसल के लिए 2125 रुपए पर क्विंटल मिल रहा है. सो वो एक उचित मूल्य मिल रहा है क्योंकि उसमें 150% वाला मार्जिन करके गया, कॉस्ट प्लस 50%. तो दैट इज ऑल्सो देयर. इसके अलावा एडिक्वेट क्वालिटी एंड क्वांटिटी टू मीट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट. गवर्नमेंट इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन टू इंश्योर दिस. सस्टेनेबल ऑप्शन ऑफ अवेलेबिलिटी लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग हो गया, ताकि एग्रीकल्चर में जो डिस्ट्रेस है क्लाइमेट की वजह से, उस क्लाइमेट को क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को इनिशिएट किया जा सके यहाँ पे. So these were certain points from food security point of view which you can write in your answer. The next is National Food Security Act 2013 which I have just told you. एंड क्लास में भी बताया था कि 67% ऑफ द पॉपुलेशन को प्रोवाइड करिए फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी टू सम एक्सटेंट बाय इंश्योरिंग क्वालिटी फूड एट अफोर्डेबल प्राइस. व्हाट इट डज? 67% में से 75% रूरल पॉपुलेशन और 50% अर्बन पॉपुलेशन है. प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स को जो स्कीम है उसके तहत 5 kg पर पर्सन और अंत्योदय अन्न योजना के तहत 35 kg पर हाउस होल्ड ले सकते हैं. ये जो पुअरेस्ट 2.5 करोड़ लोग हैं उनके लिए. इश्यू प्राइस, आई हैव टोल्ड यू द इश्यू प्राइस, सो नथिंग मोर इनटू इट. थोड़ा सा आगे तेजी से बढ़ेंगे क्योंकि समझाने वाला पार्ट खत्म हो गया. ये सब कुछ मैं आपको पिछली क्लास में भी बता चुका हूं. इसके कुछ और भी कंपोनेंट्स हैं. फ्री मील्स टू चिल्ड्रन 6 मंथ से 6 ईयर्स और प्रेग्नेंट वुमेन को आंगनबाड़ी और फूड सिक्योरिटी अलायंस भी मिलेगा. पीडीएस रिफॉर्म्स, स्टेट फूड सिक्योरिटी कमीशन,
A high-level committee under the chairmanship of Shanta Kumar was also set up to give recommendations of FCI, buffer stock, and ये जो कमेटी बनी थी 2014-15 में बनी थी. It's been time, and he has given certain recommendations which I have told you in the class. But let me finish that as well for you.